तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर। राम राम कहते रहो, धरे रहो मन धीर, कारज यही संभालेंगे कृपा सिंधु रघुबीर। डले रहो दरबार में, डले रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसो आएगो कि आपऊ धनी हो जाओ। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, अछरू माता की, राम राजा सरकार की, तारा देवी मैया की, माँ पीताम्बरा बगला मुखी मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, अखाड़ा वाले हनुमान जी महाराज की, प्रसिद्ध श्री शिव मंदिर की, निवाड़ी के पागलों की, अपने अपने मताई बाप की, जय जन धूप में बैठे घामे में खड़े बैठ बेटी मिले तो मोरन की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जो पानी। साधु जी, ओ साधु जी, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। सीताराम। अच्छा कैसे हो? जोर से बोलो। अरे भैया हम तो पूरी गली फूल खात रहे, जैसी हमारी दुर्दशा भई सो हनुमान जी जाना। हम गाड़ी से उतरे लो नहीं है, फिर मैं कही बाबा जी अगर आज होता रह तब प्राण कट जाना है। तो हमने कही बजरंग बली चाहे जो हो दरबार लगे चाहे ना लगे, हमारे हनुमान जी नहीं नीचे उतर लाया। एक बेग कांच खोल दो, एक भाई साहब हमारा हाथ पकड़ के रहेगा। हम कही हाथ तो छोड़, अरे बोले मूड पे धारो। हम कही अब हमारो कल्याण नहीं बच रहो तो रोका कल्याण करिए। बड़ी मुश्किल से बचत खुचत, आहा माता अचरू माता की तो हमें जिंदगी भर याद रहना। इतने धक्का खाए, इतने धक्का खाए हमने। नीचे से पादुका पहने ना थे, नीचे से पथरा खाए, ऊपर से धक्का खाए, तब लो जो है 3 बजे लौट के निवाड़ी आए। ऐसी हनुमान जी की कृपा से यात्रा भई। लेकिन हमें बड़ा दुख होने लगता है, हमारे कारण किसी को कष्ट होवे, धक्का लगे। ये लोग हमारे एसडीओपी साहब की तो वर्दी में भी दिक्कत हो गई। उनके लोगों ने उनको लॉन्च लिया, पकड़ पकड़ तान दिया। हमें बड़ा कष्ट हुआ, लोगों को भी हुआ कष्ट हमारे कारण। इसीलिए हम बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ से बचाई थे। लेकिन क्या करें जी, पागल पीछो ही नहीं छोड़ा था। बहुत अच्छा बालाजी भगवान को सब लोग प्रणाम। पहली बात तो देखो, जो ये खड़े हैं ना, बैठ जाओ। अगर हमको मानते हो तो बैठ जाओ, हमको मानते हो तो बैठ जाओ, नहीं तो घरे जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। अब जैसे हैं सो सैसे बैठ जाओ। अच्छा तुम लोग ना बैठोगा, मान जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ये तो ही बैठ जाओ। अरे बहुत साजे आदमी हो तुम्हारे, सुरक्षा से नीचे उतरे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। बहुत अच्छे, ऐसे ही ऐसे। जो आगे खड़े हैं तुमों ने बैठ जाओ, तुमों ने बैठे सो सब जने बैठे। साधु जी, जोर से बोलो। साधु जी, भैया जो तय माइक ठीक कर दे, मोए ठीक से नहीं सुनाता। बहरा बुढ़ापो मोरो पमरत, मैं बुढ़ापे को आदमी तना ठीक कर दे, तेज कर, माइक सब फेल होगा। हाँ गिरा दो आदमन में, ते तो बच गओ ना। हाँ ते बचा अपने आप। खोल खोल वॉल्यूम। आज यहाँ एक दिवसीय दिव्य दरबार में बुंदेलखंड की धरा, निवाड़ी के इस प्रांगण में समूचे बुंदेलखंड के, निवाड़ी के, पृथ्वीपुर के आसपास के आए हुए आप सभी बागेश्वर बालाजी की कृपा को पाने के लिए एक ऐसी महिमा बागेश्वर बालाजी की दिव्य दरबार, जहां स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी भगवान विराजमान हैं, जिनकी कृपा का प्रसाद यह है कि जो भी बागेश्वर बालाजी के चरणों को ध्याता है, अर्जी लगाता है और पेशी करता है, उसकी खाली झोली भर जाती है।
हनुमान जी के लिए कवन सुकाज, कठिन जग जो नहीं हो। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी ना कर पावे। ऐसे बागेश्वर बालाजी। और हमारा तो मानना है, आज से 300 साल पहले बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए थे, और हमारा मानना है इस कलयुग में सनातन धर्म का झंडा गाड़ने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। अब तक जो सनातन धर्म को तार्किक बल पर तौलते थे, कहते थे क्या है, सब पाखंड है, ऐसे विधर्मियों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही दिव्य दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े वैज्ञानिक बागेश्वर धाम पर खोज करने आए हैं, आ रहे, आते रहेंगे। ठटरी उनकी बरत रही, आज फिर बार रहे, और जब लो जी ने तब लो ठटरी बार रहे। बोलो सीताराम। ऐसी महिमा बागेश्वर बालाजी और सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की है। आप सब बैठे बैठे राम नाम का कीर्तन करो। लेट बहुत हो गए, इसलिए जितना समय है दरबार ज्यादा लग जाए, ऐसी हम मंगल कामना बागेश्वर बालाजी के चरणों में करते हैं। हमारे बड़े ही प्रिय बागेश्वर धाम के शिष्या रोशनी, सोनू और इन सब ने लगभग 2 साल खूब अर्जी लगाई कि हे बालाजी एक बार कृपा करो, और आज उनकी अर्जी स्वीकार हो गई है। और उसके साथ साथ हमें भी निबाड़ी वारन को मुंह देखवे में लगाओ, हैं 2-2 3-3 पाए जाकर दरबार लगो। हमें भी तुम के दर्शन हो गए, डाड़ी वारन के हो गए, मुचमुंडन के हो गए, सबके हमें भी बढ़िया दर्शन हो गए। हम भी यही मंगल कामना करते कि जो जो तुम्हारे जीवन में अलाय बलाय है वो सब बालाजी के चरणों में बंध जावे। आप सब पर सन्यासी बाबा की कृपा हो जावे। जो जो अर्जी लेकर आए हो वो पूर्ण होवे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। देखो भाई, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई सिद्ध आदमी है, ना हम कोई महात्मा है। हम तो तुम्हारी भांति साधारण आदमी हैं, लेकिन बागेश्वर बालाजी के सेवादार हैं, और उनका प्रताप है, जो पर्चे पर लिख दिया जाता वही सत्य हो जाता है। और यही महिमा है। विगत 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरु जी भी दरबार लगाते थे। दादाजी के पहले भी एक सिद्ध संत हुए, वो भी दरबार लगा उठते। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा भैया, जिन जिन ने भी बागेश्वर धाम की पेशी की, नियम किया, पर्चा बने या ना बने, दरबार में अगर सामूहिक अर्जी लगा दी तो पेशी करने भर से उनकी खाली झोली भर गई। और सन्यासी बाबा उन पर सब पर कृपा कर देते हैं। एक बात मेरे पागलों तुम याद रखना अपनी जिंदगी में, कोई भी इंसान चमत्कार नहीं कर सकता है, और जगह जगह तुम्हें माथा पटकने की भी आवश्यकता नहीं है। और हम तो तुमसे ये भी कहेंगे तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, तुम्हें चक्कर में पड़ना ही है तो बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो, क्योंकि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। एक केवल हनुमान जी ऐसे हैं जो सब सुख प्रदान कर सकते हैं। तो आप उनको ध्याओ, बालाजी को ध्याओ, नियम का पालन करो। घर पर ओम बागेश्वराय, जोर से बोलो, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ करो। बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी। घर बैठे ही तुम्हारी अर्जी लग जाएगी, तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। और तुम भटकोगे भी कब तक? कब तक धक्के खाओगे? कितनी जगह पर माथा पटकोगे? कब तक अपना शारीरिक और आर्थिक शोषण करवाओगे? अब उठो और जागो। तुम्हें अब जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है।
कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। हम तुम्हें बलपूर्वक कहते हैं, जिन बालाजी की दम पर हम ललकारते हैं विधर्मियों को, तुम उन बालाजी को पकड़ लो, संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में संकट है तो हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। आप संकट मोचन की शरण लो, राम राम जपो। हनुमान जी को भजन बहुत प्रिय है। आदमी घाटा कहां खाता है, नियम करना नहीं। तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें, हाथ से फोड़ के निकाल दे। आपको ऐसा भगवान चाहिए जो सब कुछ बता दे। मेरे पागलो, हम तुम्हारे मन के प्रश्न बता दें, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारे लिए होगी कोई बड़ी बात, हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे लेकिन काम नहीं चलना है, पर्चा से काम नहीं चलना है, बालाजी की चर्चा से काम सफल होना है। तुम्हारा नाम तो तुम्हें भी पता है, तुम्हारे बाप का नाम भी तुम्हें पता है, दादा परदादा का नाम भी तुम्हें पता है। और ये अगर बता भी दें हम, और हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। पर भैया, पर्चा बनाना तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। और तुम्हारे मन के प्रश्न कभी पूर्ण नहीं होंगे, ना विराम होंगे। हम तुम्हारी अर्जी लगा भी देंगे, जाओ 2024 में तुम्हारी शादी हो जाएगी। इसके बाद अगर बात बन जाए तो दूसरे की बात करें, लेकिन तुम तुरंत पूछोगे महाराज किससे होगी, नाम क्या होगा। हम बता भी दें अमुक नाम की लड़की से होगी, और इसके बाद भी बात बन जाए तो ठीक है, लेकिन तुम तुरंत फुदक करके पूछोगे गोरी होगी कि काली। हम बता भी दें बहुत अच्छी होगी, घबराओ मत। इसके बाद भी अगर बात बन जाए तो दूसरे का नंबर आ जाए, लेकिन तुम तुरंत मेढक की बात ही फुदक कर पूछो, गुरुजी और तो सब बता दिया, कहां रहती है। पर्चा खत्म हो जाएंगे, मन के प्रश्न खत्म नहीं होंगे। इसलिए तुम एक काम करो, हमेशा के लिए बालाजी के हो जाओ। और आज निबाड़ी के दरबार में जितने भी लोग यहां वहां खड़े खड़े सुन रहे हैं या बैठे बैठे दरबार में श्रद्धा पूर्वक आए हैं, मेरे पागलो, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ देना, या आज के बाद हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। दो में से एक करना, वरना घाटा खाओगे। आज के बाद या तो तुम गुरु को मानना छोड़ देना, या गुरु पर सब कुछ छोड़ देना। मेरे पागलो, उस गद्दी की शपथ खा करके हम कहते हैं, जहां हमारी 3 पीढ़ियां गुजर गई, हम भी 11 साल से चरणों में सेवा कर रहे हैं। भगवान, हम उस गद्दी की शपथ खाकर कहते हैं, जब जब तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति आएगी, संकट आएगा, तब तब हमारे सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे घर पर खड़ी नजर आएगी। जब जब तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी, तब तब बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। लेकिन हां, अगर जुड़ जाना तो फिर मुड़ना नहीं, कि तुम घर जाकर के फिर यूट्यूब देखो कि आजकल ये बाबा बड़ा फेम में है। और क्षमा करना, हमारे चक्कर में तो तुम बिल्कुल मत पड़ना। इंसान के चक्कर में पड़ोगे, इंसान धोखा देगा। पढ़ना ही है तो हनुमान के चक्कर में पढ़ो। भगवान कभी धोखा नहीं देता। हम मिले या ना मिले, बालाजी के दर्शन कराया करो। हमसे बात हो या ना हो, बालाजी से बात कराया करो। जो दूर बैठे लोगों का पर्चा बनवा सकते हैं, वो तुम्हारे मन की भी जानते हैं कि तुम किस विपदा से गुजर रहे हो। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हमें अपने गुरुदेव पर भरोसा है। जो आप पूछेंगे वो पर्चे पर है। लेकिन हाँ, 1-2 प्रश्न, मूल प्रश्न पूछना है। छोटे मोटे तो ऐसे ही बालाजी की पूंछ घुमाए भगजे हैं। तो मूल प्रश्नों का उत्तर को पाना है, और फिर इसके बाद में लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करनी है। सबकी अर्जी ना भी लग पाए, सामूहिक अर्जी जितने भी यहां बैठे हैं आज सबकी लगेगी। और हम जो देख रहे हैं, अभी बैनर टांगा था, ये हाथ में लिए हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। ये दरबार भी इसीलिए लग रहा है, ये देखो वो सामने एकदम तिरंगा में। वाह, अद्भुत अद्भुत। तुम चाहते हो? कौन कौन चाहता है ये? पक्का?
आज से जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी का कौन कौन बनना चाहता है? वही हाथ उठाना जो राम जी के खानदान के हो, रावण वाले हाथ रखे रहना। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी का बनना चाहता है? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? हाथ खड़े रखना। दो शर्तें सुनो। एक, हमारे चक्कर में मत पड़ना आज से। और दूसरी शर्त, आज से हमेशा के लिए बालाजी के हो जाओ। पक्का? जोर से बोलो ना। जाओ, हम भी वचन देते हैं, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी विपत्तियां हैं हमारे सन्यासी बाबा की हो जावे। और अब तुम रोना भी मत, भटकना भी मत। हमें अपने गुरुदेव पर भरोसा है, हमें अपने गुरु जी पर भरोसा है। वो लीला करेंगे, और लीला करेंगे तो आपकी समस्या निश्चित रूप से दमन होगी। राम नाम का खूब जाप करो। हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। और यहाँ के एक संत हैं, परम पूज्य श्री मौनी बाबा जी महाराज, अड़जार धाम वाले, उनके बारे में हमें सूचना लगी है कि भगवान ठाकुर जी के चरणों में उनका जो है विग्रह पूर्ण हुआ है। हाँ, तो पूर्व में ही पूज्य श्री मौनी बाबा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, पंडित जी से साधना के बारे में। आपके पास में भी स्लेट पर लिखने की साधना थी। आप लोगों को किस किस ने देखा है? बहुत लोगों ने देखा। स्लेट पर लिखने की साधना थी उनके पास में। और महावीर पूज्य श्री त्यागीदास जी महाराज, हाँ, आप रियारा धाम वाले हनुमान जी महाराज वाले पूज्य महाराज जी, आपका भी शरीर पूर्ण हो गया है ठाकुर जी के चरणों में। हम बालाजी के चरणों में मंगल कामना करते हैं कि ऐसे महापुरुष निश्चित रूप से किसी ना किसी रूप में हैं, और वो हमारे पास आशीर्वाद के रूप में हैं। हम ऐसे पूज्य श्री संतों के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। क्षेत्रीय संतों पर आज हमारी पंडित जी से चर्चा हो रही थी कि हमारा बुंदेलखंड संतों की भूमि है, और इसमें एक से एक महापुरुष होते ही रहे। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी आज वर्तमान में संतों के सिरमौर हैं, और भी अनेक विभूतियां इस क्षेत्र में हैं, जिनकी कृपा से समूचा टीकमगढ़, निवाड़ी, ओरछा, झांसी और उस तरफ छतरपुर, पन्ना, इन संतों की ही छत्र छाया के कारण फलीभूत हो रहा है। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार।